आज हम लोग फिजिक्स में जो मॉडर्न फिजिक्स, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि परीक्षा में एकदम 100% आता है। आप लोग किसी भी या तो कम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर मान लिया जाए कि इंटरमीडिएट का एग्जाम हो, तो उसका सवाल अगर आप देखेंगे तो एक दो ऑब्जेक्टिव हो गया और प्लस सब्जेक्टिव के रूप में भी निश्चित रूप से आता है। यह काफ़ी इजी है, अच्छे से सबसे पहले समझेंगे। टॉपिक का नाम है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट, तो आखिर लॉजिक गेट है क्या? सबसे बड़ा ये बात है। सबसे पहले ये आप जानिए कि लॉजिक मीन्स होता है तर्क। तर्क तर्क देना। जैसे गांव में भी अगर कोई मीटिंग करने के लिए हम लोग बैठते हैं तो बोला जाता है कि हाँ भाई, मंदिर बनना चाहिए। तो ये जो मंदिर बनना चाहिए उसमें अपना अपना सब लोग तर्क दीजिए, लॉजिक दीजिए कि हाँ भाई कैसे बनेगा, कहाँ से ईंटा आएगा, कितना कौन चंदा देगा। तो जितने सारे लोग मीटिंग में रहते हैं वो सारे के सारे अपना अपना तर्क देते हैं। तो यही है तर्क देना, यानी लॉजिक हो गया। उसके बाद समझेंगे कि जैसे कोई अगर दरवाज़ा खुला हुआ है या बंद है, हम बोलते हैं अगर कि दरवाज़ा खुला हुआ है, तो यह क्वेश्चन का दो ही आंसर हो सकता है, या तो हाँ और नहीं तो नहीं। कि मतलब हाँ दरवाज़ा खुला हुआ है या दरवाज़ा खुला हुआ नहीं है। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आपको ये सोचना है कि अगर हाँ रहेगा तो जैसे द्विआधारी में पढ़ेगा तो हाँ के मतलब उसको एक मानना है, संख्या एक मानना है, और अगर नहीं रहेगा तो उसको मानना है जीरो। और एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर पूछेंगे कि क्या सूर्य पूरब दिशा में उगा हुआ है, क्या सूर्य पूरब दिशा में उगा हुआ है, तो इसका भी दो ही जवाब हो सकता है, चाहे तो हाँ और नहीं तो नहीं। दो ही जवाब हो सकता है। तो हाँ के लिए सोचना है एक और नहीं के लिए सोचना है जीरो। तो देखेंगे जरा लॉजिक गेट क्या है। तो यह एक ऐसा परिपथ होता है, परिपथ मीन्स हो गया सर्किट। यह एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट होते हैं। जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट होते हैं। इनपुट मीन्स हो गया, इनपुट मीन्स होता है निवेश। और केवल एक आउटपुट, आउटपुट मीन्स होता है निर्गम होता है। माने इनपुट जो है एक भी हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन आउटपुट जब भी होगा तो ओनली कितना होगा, तो केवल एक ही होगा। अब हम जरा सा आप लोगों को इनपुट और आउटपुट समझा देते हैं कि क्या होता है। जैसे देखिए, अगर कैलकुलेटर है, मोबाइल में भी कैलकुलेटर है आपका, तो अगर कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर में हम क्या करते हैं, निकाल करके अगर हम लिखते हैं 10 प्लस 5 इज इक्वल टू, तो बताता है ना कितना बताया, 15 बताता है ना। तो हम सबसे पहले क्या किए कि 10 लिखने के लिए एक और जीरो अपने बटन से दाबे, एक और जीरो, उसके बाद प्लस का चिन्ह दाबे, उसके बाद 5 को दाबे। तो जो हम दाबे ना बाहर से जो हम डाले वो हो गया इनपुट, और वहाँ से इज इक्वल टू जो 15 या 15 वो हो गया आउटपुट। और भी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, अगर कहीं पंपलेट छपा रहा है, पोस्टर, या शादी विवाह का अगर पोस्टल छपा रहा है, मतलब शादी विवाह का कार्ड अगर छप रहा है, तो देखते हैं लड़का का नाम, लड़की का नाम, पिताजी के नाम, कहीं ना तिलक है, कहीं ना फलदान है, कहीं ना विवाह है, वो सब टाइप करता है बाहर से। तो बाहर से जो टाइप किया अंदर में डाला वो हो गया इनपुट, और वहाँ से जो निकल के आया मैंने रिजल्ट जो बना वो हो गया आउटपुट। तो ये इनपुट और आउटपुट होता है। तो याद रखेंगे बाबू कि इनपुट जो है एक या एक से अधिक भी हो सकता है, जबकि आउटपुट जो होगा वो केवल और केवल एक होगा। देखिए इसमें इसमें इनपुट और आउटपुट के बीच का संबंध एक विशेष लॉजिक पर आधारित होता है। लॉजिक मीन्स होता है तर्क, बता देवे किए हैं। तो इसमें इनपुट और इनपुट आउटपुट के बीच का जो संबंध है एक विशेष लॉजिक पर आधारित होता है। इसमें
इनपुट और आउटपुट दोनों का मान द्विआधारी रूप में केवल 0 और 1 होता है। माने इस जो है लॉजिक गेट उसमें द्विआधारी, ऐसे भी आप लोग पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि भाई द्विआधारी में सिर्फ 2 ही अंक का यूज किया जाता है, और वो दोनों कौन कौन है, तो 0 और 1, तो वही लिखा हुआ है। तो ये आपका लॉजिक गेट का डिफिनीशन हो गया, परिभाषा हो गया। अब देखेंगे इधर कि लॉजिक गेट निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। आपको एग्जाम में भी आ जाता है पूछने के लिए, किसी दो का कहेगा व्याख्या करने के लिए। तो देखिए, पहला हो गया एंड गेट, दूसरा हो गया और गेट, तीसरा हो गया नैंड गेट, चौथा हो गया नॉर गेट, फिर नॉट गेट। मतलब मुख्य रूप से जो कहा जाए यही है, मुख्य रूप से। और अगर और मुख्य रूप से कहिएगा तो पहला और दूसरा। भाई मेरे दो सिर्फ याद रखो, एंड और बाकी ये दोनों तो अपने याद हो जाएगा, और वो तो बहुत ही छोटा है, तो बेफिक्र रहिए। तो इतना ही मेन है। तो सबसे पहले हम लोग एंड गेट की ओर बढ़ेंगे। तो एंड गेट की ओर बढ़ने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको चित्र के द्वारा समझना है कि आखिर एंड गेट होता है क्या। तो देखिए, यह जो एंड गेट का चित्र है, इसको पहले समझा देते हैं। देखिए, इस चित्र में यहाँ पर एक स्विच है S1, यहाँ पर एक स्विच है S2, मतलब दो स्विच हैं और दोनों खुला हुआ है, माने दोनों बंद नहीं है। क्योंकि बंद अगर रहता तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही सटा हुआ रहता। दोनों ओपन है, खुला हुआ है। ये बल्ब है, और देखिए यहाँ पर लगा हुआ है सेल, मतलब बैटरी लगा हुआ है यहाँ पर। तो देखिए, दिए गए चित्र में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ बल्ब, मतलब ये जो बल्ब है वो सीरीज ग्रुपिंग में जुड़ा हुआ है, मतलब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ बल्ब तभी जलेगा जब स्विच S1 और, ऐसे भी आप सोचिएगा कि AND, एंड का हिंदी क्या होता है, तो एंड का हिंदी होता है और। तो याद रखना है कि स्विच S1 और स्विच S2 दोनों बंद हों। आप खुद भी देख सकते हैं कि क्या स्विच S1 है, तो S1 को अगर हम इसमें सटा देंगे तो यहाँ से जो करंट निकला ये तो इससे पार कर जाएगा, लेकिन क्या आगे बढ़ेगा, बल्ब की ओर नहीं पहुँचेगा। क्यों नहीं पहुँचेगा? क्योंकि S2 जो है अभी भी खुला हुआ है। तो ये बल्ब को जलने के लिए क्या होना चाहिए बाबू? तो देखिए, दोनों बल्ब, मतलब ये बल्ब को जलने के लिए दोनों स्विच, यानी स्विच S1 और स्विच S2 दोनों कोची हो, बंद हो। क्योंकि अगर ये वो भी खुला रहेगा तो आगे करंट पास नहीं करेगा, इसलिए बल्ब नहीं जलेगा। इसलिए सबसे पहले चित्र को याद रखना है, उसके बाद नीचे लिखना है कि दिए गए चित्र में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ बल्ब तभी जलेगा जब स्विच S1, और याद रखेंगे चूंकि और एंड गेट पढ़ रहे हैं तो एंड मीन्स AND, एंड मीन्स होता है और, मतलब राम एंड श्याम, यानी राम और श्याम। तो याद रखना यही कि स्विच S1 और स्विच S2 दोनों बंद हों, मतलब दोनों क्लोज हों। अब इतना के बाद आपको याद रखना है क्या कि किसी भी गेट को, यानी एंड पढ़ रहे हैं और भी गेट पढ़ेंगे, तो किसी भी गेट को अच्छी तरह से समझने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए एक ट्रूथ टेबल की आवश्यकता होती है। ट्रूथ मीन्स होता है सत्य, और टेबल मीन्स सारणी, यानी ट्रूथ टेबल की आवश्यकता होती है जिसमें इनपुट और आउटपुट लगे होते हैं। देखिए, हम आप लोग को बता रहे हैं कि हाँ ट्रूथ टेबल होता है कैसे, सत्यता सारणी होता है क्या। तो इतना दूर तक कॉपी पर उतार लेने के बाद आगे आपको, अभी एंड गेट ही चल रहा है, अभी एंड गेट हुआ नहीं है, तो देखेंगे। देखेंगे किसी भी गेट को अच्छी तरह से समझने के लिए एक ट्रूथ टेबल की आवश्यकता होती है जिसमें इनपुट और आउटपुट लगे होते हैं। तो देखिए, इनपुट INPUT, इनपुट और देखिए इनपुट और आउटपुट लगे होते हैं। तो देखिए, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया। इनपुट में दो याद रखना है, इनपुट में दो, यानी या इधर हो जाएगा A, इधर हो गया B, AB नाम है कुछ भी हम दे सकते हैं, और इधर दे देते हैं Y, यानी AB और हो गया Y। अब देखिए, ये तो बता ही दिए कि यही है ट्रूथ टेबल, सत्यता सारणी, जिसमें इनपुट और आउटपुट लगा रहता है। तो इनपुट में देखिए
दो गो इनपुट है ए और बी, बोले थे ना, अभी बताए थे ऊपर में कि इनपुट में एक या एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन आउटपुट में जब भी होगा तो एक ही रहेगा। देखिए आउटपुट में एक ही कॉलम है सीधे। तो अब आप देखेंगे कि क्या हम लिखेंगे, तो देखेंगे समझेंगे। हम एक सबसे पहले आपको डायग्राम बनाते हैं। देखिए मतलब बुलियन व्यंजक, इसका बुलियन व्यंजक होता है। देखिए बुलियन व्यंजक कैसा होता है इसे। इस चित्र को देखेंगे गौर से। इधर इधर वाले को बोलते हैं इनपुट और उधर वाले को बोलते हैं आउटपुट। तो देखेंगे एक नज़र में ही कंप्लीट हो जाएगा, दोबारा पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए तो हम कल्पना करते हैं कि इनपुट में तो दो है, तो आपको ये सोचना है सबसे पहला कि या तो दोनों में सिग्नल नहीं है, यानी इधर से कोई हम सिग्नल को डाल रहे हैं इसमें, तो या तो दोनों में सिग्नल नहीं है या दोनों में सिग्नल है, दोनों में सिग्नल है, और नहीं तो इसमें नहीं है, इसमें है, और चौथा में बोलेंगे इसमें है, इसमें है और इसमें नहीं है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, एकदम टू इजी है, कुछ है ही नहीं, फिर से सुनेंगे। इस चित्र में आप लोग देख रहे हैं फिगर में, इधर साइड वाले ए और बी जो है ये इनपुट हो गया, उधर जो है बी वो आउटपुट है। तो हम कल्पना करेंगे सिग्नल के द्वारा कि हाँ सिग्नल को हम अंदर इस सर्किट में हम डाल रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, भेज रहे हैं। तो कल्पना करना है, इसमें चार स्थितियां होती हैं कि या तो इन दोनों में सिग्नल नहीं है, बिल्कुल हम सिग्नल नहीं दे रहे हैं सर्किट में, या दोनों में हम सिग्नल दे रहे हैं, दोनों से सिग्नल भेज रहे हैं अंदर, या सिर्फ एगो से ऊपर वाला ए से सिग्नल भेज रहे हैं और बी से नहीं, या ए से नहीं भेज रहे हैं और बी से भेज रहे हैं। तो यही चार स्थितियां हैं। तो वन बाई वन हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, सोचे हम अपने मन से, रटना नहीं है, रटे तो क्या पढ़े। तो सबसे पहले सोचेंगे कि ए और बी दोनों में सिग्नल नहीं है, नहीं हम सोचते हैं। तो हमने आपको अभी बताया ना कि अगर हाँ होगा कथन, कोई भी कथन अगर हाँ में होगा तो उसके लिए एक सोचना है वन, और जिसके लिए अगर नहीं अगर है तो उसके लिए एक सोचना है जीरो सोचना है। तो देखिए अगर हम मानते हैं कि दोनों में से हम सिग्नल नहीं भेज रहे हैं, मतलब ए में भी सिग्नल नहीं है और बी में भी सिग्नल नहीं है, मतलब ए में भी सिग्नल नहीं है और बी में भी सिग्नल नहीं है। तो देखेंगे क्या होगा। हम इसको पढ़ेंगे कैसे, एक बार पढ़ने आना चाहिए। तो बाबू सबसे पहले ये याद रखना कि हम कौन सा गेट पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं एंड गेट, और एंड जो है, एंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, एंड को बोलते हैं और, या तथा। एंड को क्या बोलते हैं, और या तथा। तो देखिए इसको पढ़ने के लिए सीख गए तो सब हो गया। देखिए ऐसे बोलेंगे, क्या ए तथा बी दोनों में सिग्नल है, क्या ए तथा, क्योंकि एंड गेट पढ़ रहे हैं तो एंड माने और भी बोल सकते हैं, क्या ए और बी दोनों में सिग्नल है। तो आप ही देख के बताइए कि दोनों में है सिग्नल, नहीं ना है, तो नहीं है सिग्नल। तो दोनों में सिग्नल नहीं है तो इसका आउटपुट क्या निकला, दोनों में सिग्नल है तो नहीं है, हो गया। अब कंडीशन आप लोग लगाइए कि ए में सिग्नल है और बी में नहीं है। दूसरा कंडीशन में लगाना है कि ए में सिग्नल है और बी में नहीं है। तो देखिए तो ए में सिग्नल है तो है के लिए एक लिखेंगे और बी में सिग्नल नहीं है
तो नहीं के लिए 0 लिखेंगे। अब आप पढ़ के देखिए पहले कि कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए, क्या ए और बी दोनों में सिग्नल है, चाहे कह सकते हैं क्या ए तथा बी दोनों में सिग्नल है। तो आप खुद देखिए कि दोनों में सिग्नल है, नहीं, सिग्नल खाली ए में न है, इसलिए यह भी क्या होगा, 0 होगा। अब तीसरा स्थिति में सोचना है कि बी से हम सिग्नल दे रहे हैं, ए से सिग्नल नहीं दे रहे हैं, मतलब बी से सिग्नल दे रहे हैं और ए से सिग्नल नहीं दे रहे हैं। तो ए से सिग्नल नहीं दे रहे हैं तो ए भी लिखे 0, और बी से सिग्नल दे रहे हैं तो यहाँ लिख दिए हम 1। तो हम ऐसे पढ़ेंगे, क्या, फिर वही बात, ये तो जो ई वाला आया है वही ई वाला भी होगा। क्या ए तथा बी दोनों में सिग्नल है, चाहे ऐसे बोलेंगे, क्या ए और बी दोनों में सिग्नल है, तो क्या दोनों में सिग्नल है, तो नहीं है। तो नहीं जब है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब लास्ट स्थिति में क्या बताए कि दोनों में सिग्नल है, मतलब ए से भी सिग्नल भेज रहे हैं और बी से भी सिग्नल भेज रहे हैं, तो यानी ए में भी 1 और बी में भी 1। अब इसको पढ़ के देखिए, अभी अपने बताएगा कि क्या हम होंगे। ऐसे पढ़ेंगे, क्या ए और बी दोनों में सिग्नल है, या ऐसे बोलेंगे, क्या ए तथा बी दोनों में सिग्नल है। तो देखिए, तो दोनों में सिग्नल नहीं है, एक जखनी है तो एक के मतलब तो हाँ होता है। तो क्या ए तथा बी दोनों में सिग्नल है, तो हाँ एकदम बिल्कुल है। तो यहाँ क्या लिख दिए, 1 लिख दिए। अब यही देखिए हो गया आपका आउटपुट जो ये आप लिखे हैं। एक बात और बता देना चाहता हूँ, यह कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ऊपर ही वाला याद रखेंगे, बीचे वाला भी ऊपर लिख सकते हैं, हम नीचे वाला भी ऊपर लिख सकते हैं, आगे पीछे से किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे मर्जी जैसे भी लिख सकते हैं, यह बिल्कुल एकदम राइट है। तो एंड गेट के बारे में डैश दे करके और उसके बाद चित्र बना करके चित्र के नीचे ये लिखना है, और चित्र के नीचे के बाद आपको लिखना है जो हम बताते हैं। चित्र के ये जो लिखे हैं दोनों स्विच बंद हों, उसके बाद लिखेंगे कि किसी भी गेट को अच्छी तरह से समझने के लिए इस चित्र के बाद लिखना है, तब वो चित्र बनाना है ऊपर वाला ट्रूथ टेबल। किसी भी गेट को अच्छी तरह से समझने के लिए एक सत्यता सारणी ब्रैकेट में लिख देंगे ट्रूथ टेबल, TRUTH, ट्रूथ टेबल, TABLE, ट्रूथ टेबल की आवश्यकता होती है। ट्रूथ टेबल की आवश्यकता होती है जिसमें इनपुट और आउटपुट होते हैं, जिसमें इनपुट और आउटपुट होते हैं। इंग्लिश में ही लिखना है, इनपुट और आउटपुट होते हैं। पूर्ण विराम देंगे, लिखेंगे एंड गेट का ट्रूथ टेबल इस प्रकार होगा, या इस प्रकार है। एंड गेट का ट्रूथ टेबल इस प्रकार है। इसके बाद ये वाला बना ले, ये ट्रूथ टेबल हो गया, ट्रूथ टेबल ये हो गया, ये चित्र बना ले। अब ये बनाने के बाद नीचे लिखेंगे एंड गेट का बुलियन व्यंजक, ये जो लिखा हुआ है यही बुलियन व्यंजक है। एंड गेट का बुलियन व्यंजक इस प्रकार होता है। एंड गेट का बुलियन व्यंजक इस प्रकार होता है। अब ये वाला चित्र को बना लीजिए, नीचे में चित्र को बना लीजिए ये वाला, और उसके बाद नीचे में लिख देंगे A इंटू बी बराबर बाई, A इंटू बी बराबर बाई। रुक जाएंगे चित्र के नीचे। आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, चाहे आप लोग इंटरमीडिएट का एग्जाम दोगे, तो पूछ देता है
कि एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो आंसर क्या होगा, a इंटू बी बराबर बाई। आप देख लीजिए चित्र से भी एक बार मिला करके देखिए, a इंटू बी बराबर बाई, a इंटू बी बराबर बाई, तो देखिए तो जीरो है, तो जीरो इंटू जीरो तो क्या होता है जीरो। और देखिए या a इंटू बी यानी कि 1 इंटू जीरो, तो जीरो होगा ना, तो देखिए a और b को गुना किए तो बराबर में बाई आ गया कि ना, फिर जीरो गुना 1 किए तो जीरो आ गया, फिर एक गुना एक किए तो एक आ गया। इसलिए एंड गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है वह a इंटू बी बराबर बाई होता है। एकदम अच्छे से दिमाग में टंच करके रखेंगे कि हाँ क्या होता है, एंड गेट का बुलियन व्यंजक a इंटू बी इज इक्वल टू वाई होता है। बस आपको एग्जाम में एकदम बिल्कुल नहीं छूटेगा, बस टंच करके रखेंगे अच्छे से। बस बहुत बहुत धन्यवाद।